अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट है, इसमें मैंने चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। तो इसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस बुक में से, ये वही बुक ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इल्यूमिनेटेड की बुक है, आपके फाइनल सिलेबस के अंदर मौजूद है ये। तो इससे पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को देख रहे थे, उसकी जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो कैसे करते हैं, या इंग्लिश से हमने लॉजिकल ऑपरेटर में उसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है वो बता रही थी मैं आपको। तो आज जो हमारा टॉपिक है 7.6 से स्टार्ट हो रहा है, ट्रूथ टेबल्स। 208 पेज है। हमें पता है कि हम वेरिएबल यूज़ करते हैं पॉसिबल वैल्यूज़ ट्रूथ टेबल्स के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो तरीकाकार वही है सेम जो हम अपने अलजेब्रा के अंदर यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तरीकाकार भी वही है, आपकी लॉजिक भी वही होती है, बस सिंबल्स का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है हर एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर। It is usually to represent the behavior of these logical operator by using truth tables. A truth table show the possible value that can be generated by applying an operator to truth values. तो truth tables क्या होते हैं? वो आपकी possible values होती है जो generate की जाती हैं, operators तो होते हैं, और truth values को हम इसके अंदर represent करते हैं। आपके truth tables कौन सी वैल्यूज़, कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? एंड, और, नॉट, इम्प्लाइज, इफ़, यही वाले आपके ऑपरेटर्स हैं, और इसकी वैल्यू हम यूज़ करते हैं। नॉट ऑपरेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट दी ट्रूथ टेबल फॉर नॉट। हम नॉट के लिए देखते हैं। नॉट इज़ आ यूनरी ऑपरेटर। यस, हमें पता है कि नॉट जो है वो आपका यूनरी ऑपरेटर है, ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। यूनरी मतलब अलहदा, एक सिंगल ऑपरेटर है। विच मीन्स इट इज़ अप्लाइड ओनली टू वन वेरिएबल। जैसे आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है ना, इसी तरह ये भी है कि ये एक वेरिएबल के साथ अप्लाई होता है। इट्स बिहेवियर इज़ वेरी सिंपल। ट्रू इज़ इक्वल टू फॉल्स, मतलब ये आपका जो साइन है ये नॉट का साइन है। ट्रू इज़ इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स इज़ इक्वल टू ट्रू। मतलब क्या करेगा? ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, रिवर्स कर देता है वैल्यूज़ को। इफ़ वेरिएबल ए हैज़ वैल्यू ट्रू देन नॉट ए हैज़ वैल्यू फॉल्स। ए था ट्रू लेकिन नॉट लग गया उस ए के साथ तो वो वैल्यू फॉल्स हो गई। इसी तरह बी जो वैल्यू फॉल्स थी तो बी के साथ अगर नॉट लग गया तो वो क्या हो गई? ट्रू हो गई। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आर ट्रूथ टेबल। ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। हमें पता है ट्रूथ टेबल ऐसे ही बनता है। अगर ए की वैल्यू ये है तो नॉट ए क्या होगा? उसके रिवर्स होगा। अब एंड ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। नाउ लेट अस एग्जामिन द ट्रूथ टेबल फॉर आर फर्स्ट बाइनरी ऑपरेटर। अब एंड और ये बाइनरी ऑपरेटर टू वेरिएबल्स के साथ जो है वो काम करते हैं। मोर देन हो सकते हैं लेकिन टू वेरिएबल तो लाजमी चाहिए इसके अंदर। ए बी अगर फॉल्स फॉल्स हो तो फॉल्स होता है। हमें पता है जो हमारा एंड ऑपरेटर है, दोनों साइड की कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो आपका आंसर ए एंड बी का ट्रू होगा, बाकी सारा फॉल्स होता है। तो ये देख ले, ट्रू 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 है, बाकी ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स सारे ही फॉल्स हैं। दिस ऑपरेटर एंड ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड दी कंजक्टिव ऑपरेटर। ठीक है जी, जोड़ता है, कंजंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। हम इसको ए कंजंक्शन बी भी कह सकते हैं और ए एंड बी भी कह सकते हैं। तो ये वही चीज़ लिखी है जो आपको मैंने बता दी है। दोनों अगर वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो ट्रू होंगी, अगर फॉल्स है और बी ट्रू है या ए फॉल्स है तो फिर भी ये फॉल्स ही होगी। वट डू ए एंड बी मीन? क्या मतलब है इस चीज़ का? दे कैन रिप्रेजेंट एनी स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन दैट कैन टेक ऑन अ ट्रूथ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, ए माइट रिप्रेजेंट इट्स सनी एंड बी माइट represent it's warm outside. In this case, A and B would mean it is sunny and it's warm outside, which clearly is true only if the two components parts are true. अगर ये sunny and warm दोनों true होंगे तो true होगी, otherwise condition आपकी क्या है? false हो जाएगी। ओके, और ऑपरेटर
द ट्रुथ टेबल, ये जो इस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है ये ट्रुथ टेबल है आपका, जो ये सिंबल है ये और ऑपरेटर का है। सो इसमें अगर एक वैल्यू भी ट्रू मिल जाती है तो वो आपकी आउटपुट जो है वो ट्रू होगी। इसको हम डिसजंक्टिव कहते हैं, मतलब डिसजंक्शन। एंड को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। और को क्या कहते हैं, डिसजंक्शन। ठीक है जी, इसको हम डिसजंक्टिव ऑपरेटर कहते हैं। ए और बी इज़ द डिसजंक्टिव, और ए और बी है, ये एंड नहीं आना था यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इस चीज़ में वही बताई है कि कोई भी एक ट्रू होगी तो आपका रिजल्ट आउटपुट जो है वो ट्रू होगी। सो हम यहाँ पे नोटिस करते हैं दिस टेबल रिप्रेजेंट द इंक्लूसिव और ऑपरेटर। आ टेबल टू रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव और वुड हैव फॉल्स इन द फाइनल रूल। तो ये इंक्लूसिव और को रिप्रेजेंट करता है, एक्सक्लूसिव और थोड़ा इससे रिवर्स हो जाता है। इन अदर वर्ड्स वाइल ए और बी इज़ ट्रू, ठीक है, अगर ए और बी ट्रू होता है, इफ़ बोथ ए और बी ट्रू, ऐसे ही होता है ना, अगर दोनों में क्या है ए और बी कब ट्रू होगा, तब दोनों सिचुएशन ट्रू होंगी। एंड एक्स और बी मतलब एक्सक्लूसिव और इज़ फॉल्स इफ़ ए एंड बी आर ट्रू। एक्सक्लूसिव और इससे रिवर्स होता है, ये इंक्लूसिव और का टेबल है। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, ए और बी अगर ट्रू हैं तो ये रिज़ल्ट इसका क्या होगा, फॉल्स होगा। वो इस तरह होगा, ये ट्रू ये फॉल्स फॉल्स हो जाएंगे, ये ट्रू हो जाएगी वैल्यू। आपका एक्सक्लूसिव और इससे रिवर्स कर देता है। इम्प्लाइज, द ट्रूथ टेबल फॉर इम्प्लाइज, ये आपका साइन है इम्प्लाइज का, इज़ अ लिटिल लेस इनिशिएटिव। ए बी और इम्प्लाइज, ओके जी। इसमें क्या होता है, अगर दोनों साइड पे फॉल्स फॉल्स हो तो आपका ए इम्प्लाइज मतलब इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इम्प्लाइज टू बी। देखो भाई, अगर ए फॉल्स है तो बी भी फॉल्स है, तो ये ट्रू है ना, ए इम्प्लाइज टू बी, यस, फॉल्स टू फॉल्स, तो ये ट्रू है। फॉल्स टू ट्रू, मे बी आप पहले फॉल्स पे थे तो फिर ए जो है वो बी जो है वो ट्रू हो गया। ट्रू से फॉल्स फॉल्स, अब ट्रू ट्रू आपकी ट्रू है। लेकिन देखें इसकी सिचुएशन ऐसी है, पहले वो वैल्यू ट्रू थी, वो जैसे पास और फेल का चक्कर हो, उसने मेहनत, ठीक है, अब ये देखें उसने मेहनत नहीं की तो वो फेल हो गया, दिस इज सिचुएशन इज़ ट्रू। ठीक है, उसने दोनों सिचुएशन में क्या है, मेहनत नहीं की तो वो फेल हो गया, तो ये ट्रू है। उसने मेहनत नहीं की फिर भी पास हो गया, तो फिर क्या हो गया, तो ये उसकी लक है, वो पास हो गया। अब देख लें उसने मेहनत नहीं की, ठीक है, तो वो फेल हो गया, तो फेल है। मे बी सिचुएशन में ये है कि उसने मेहनत की लेकिन फेल हो गया, तो फिर वो फॉल्स ही आएगा। उसने मेहनत भी की और वो पास भी हो गया, दिस इज़ ट्रू। सिचुएशन देखनी है, ये नहीं देखना कि ये तो फॉल्स फॉल्स था तो यहाँ पे भी फॉल्स आना है। तो इम्प्लाइज का मतलब ये होता है। दिस फॉर्म ऑफ इम्प्लीकेशन इज़ आल्सो नाउन एज मटीरियल इम्प्लीकेशन। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। इट इज़ द स्टेटमेंट ए इम्प्लाइज बी एंड द एंटीसीडेंट, हाँ जी, जिसे कंसीक्वेंट कहते हैं। ए एंड बी इज़ द कंसीक्वेंट। ठीक है जी, ए यहाँ पे क्या है, एंटीसीडेंट है, और बी क्या है आपका कंसीक्वेंट होता है। सो बी ने उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होना होता है जो ए की तरफ से आती है। द बॉटम टू लाइन्स ऑफ द ट्रूथ टेबल शुड बी ऑब्वियस इफ़ ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ ट्रू, then A implies to B seems to be reasonable thing to believe. For example, if A means you live in France and B means you speak French, साफ सी बात है, अगर आप फ्रांस में रहते हो तो आपको फ्रेंच बोलनी आनी चाहिए, तो देन A implies to B, तो this situation is true. If you live in France then you speak French, clearly this statement is true. ट्रू ही है, बिकॉज फ्रांस में आपको स्ट्रिक्टली बाउंड किया जाता है कि आपने फ्रेंच लैंग्वेज ही यूज़ करनी है। ए इम्प्लाइज टू बी इज़ ट्रू। सिमिलरली इफ़ आई लिव इन फ्रांस बट आई डोंट स्पीक फ्रेंच,
A is true but B is false. Then it is clear that A implies to B is not true. ये true नहीं है, ये false होगी, क्योंकि आप फ्रांस में रहते हैं तो आपको स्पीक आनी चाहिए फ्रेंच बोलनी. This situation where A is false are a little less clear if you don't live in France. A is not true. अब ये यहाँ पे A true नहीं है. Then the truth table tells us that regardless of whether I speak French or not, the value of B is true. A implies to B is usually read as A implies B, but can also be read as if A then. A implies को हम ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ आपको, if A और then B पढ़ते हैं. और if A is true, अब A true है then B is true, hence A is false. This statement is not really saying anything about the value of B. So B is free to take or any value as long as it is true or false of course. So उसके अकॉर्डिंग ही वह वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी ट्रूथ टेबल पे बता दिया. तो आइए आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है. मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है सब ने, तो ये कोई भी इशू वाली बात नहीं है. ये लॉजिकल ऑपरेटर्स तो हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं. 5 square is equal to 25 implies to 4, then is equal to 4. True, say true. 9 cross 9 is equal to 123 implies that. ठीक है जी, ये उसकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट. फॉल्स है ट्रू. 8 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से. 52 is equal to 25 implies to 0. ये फॉल्स है. अब इसकी क्या लॉजिक है. इन दी सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल, जो सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल है, दी कंसीक्वेंट कुड बी गिवन. कंसीक्वेंट कौन सी वैल्यू होती है, बी की. मतलब ये जो आपका सेकेंड वाला है ये आपका कंसीक्वेंट है. गिवन एनी मीनिंग एंड द स्टेटमेंट वुड स्टिल बी ट्रू. फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ वैलिड. 52 is equal to 25 logic is weird. Notice that when looking at a simple logical statement like this, there does not need to be any real world relationship between the antecedent मतलब A की वैल्यू जो होती है and the consequent. For logic to be useful, so we tend to want the relationships being expressed the meaning full as well as logically true. मतलब वो आपकी लॉजिक जो है वो ट्रू होनी चाहिए. ओके ये तो बेसिक पर्पज़ है. आपको ये चीज़ें आनी चाहिए. इम्प्लाइज कैसे काम करता है, इम्प्लाइज का ट्रूथ टेबल क्या है. अब इफ़ का है जी ट्रूथ टेबल फॉर इफ़ एंड ओनली इफ़. इसका मतलब है बस इफ़ एंड ओनली इफ़. मतलब इम्प्लाइज में तो सिंगल साइड पे एरर था, यहाँ पे दोनों साइड पे एरर होता है. तो यहाँ पे क्या चीज़ है, देखिए जी फॉल्स था, ए और बी भी फॉल्स है, तो दोनों सिचुएशन में फॉल्स है. तूने मेहनत नहीं की तो वो फेल होगा, तो ट्रू हो गया. अब फॉल्स था तो ट्रू हो, उसने मेहनत नहीं की लेकिन पास हो. भाई क्यों पास हुआ, फेल होना बनता है उसका. तो ये इस तरह सिचुएशन है, ट्रू फॉल्स, ट्रू ये वैल्यूज. इसमें सिर्फ ये जो फॉल्स ट्रू वाली है ये भी फॉल्स हो गई. ये जो आपकी ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू है, ये दोनों सिचुएशन आपकी फॉल्स हैं. फॉल्स फॉल्स और ट्रू जो है वो इसमें ट्रू रहेंगी. इट कैन सीन दैट इफ़ बी इफ़ एंड ओनली इफ़ इज़ ट्रू एज लॉन्ग एज ए एंड बी हैव द सेम वैल्यू. अगर वो दोनों की सेम वैल्यू होंगी तो ही वो इस सिचुएशन में ट्रू होगा. इन अदर वर्ड, इफ़ वन इज़ ट्रू एंड अदर इज़ फॉल्स देन दिस इज़ फॉल्स. भाई उसके साथ जाती हुई है, अगर उसने मेहनत किया तो फिर भी फॉल्स हुआ, तो फिर उसके साथ जाती हुई है वो फेल हो गया. ठीक है, तो ये भी आपकी कंडीशन रॉन्ग है. तो ये दोनों सिचुएशन आपकी गलत है. अदरवाइज इफ़ ए एंड बी हैव द सेम वैल्यू तो देन वो क्या होगा, ट्रू होगा. उसने मेहनत नहीं की तो फेल हो गया, ओके हो गया. उसने मेहनत की वो पास हो गया, दिस इज़ ट्रू. फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू. अब यहाँ पे इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स ट्रूथ टेबल. अब कॉम्प्लेक्स ट्रूथ टेबल कोई और चीज़ नहीं है, कोई और बला नहीं है. इस तरह डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, उसके दरम्यान में मल्टीपल ऑपरेटर्स, मल्टीपल ऑपरेंड्स. अब ऑपरेटर मैं इनको कह रही हूँ, जैसे कि एंड और का ऑपरेटर है 1 2 3, ये 3 ऑपरेंड्स यूज़ हुए हैं. ठीक है जी, ऑपरेंड्स.
अब ए बी सी की वैल्यू दे दी है, फॉल्स 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 दे दी है, तो अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना होता है इस कंडीशन को? तो पहले जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है ना, उसको हमसे सॉल्व करना होता है, बी और सी। सो बी और सी में क्या देखना है? फॉल्स फॉल्स, तो फिर वो फॉल्स ही होता है आपका जो ऑपरेटर है। और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर क्या कहता है, उसकी लॉजिक को याद रखें, ठीक है। अब ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है। अब देखिए जी, ये भी फॉल्स और ट्रू, और का ये रूल है कि कोई भी एक वैल्यू जो है वो ट्रू हो तो वो वैल्यू ट्रू होती है, लेकिन एंड ने उसको क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया। तो ट्रू वाली देख लेते हैं, जैसे कि अब ये फॉल्स ट्रू है तो ये वैल्यू आपकी क्या थी? ट्रू हुई, ठीक है। और ऑपरेटर ने इसको ट्रू किया, ट्रू ट्रू। अब एंड ऑपरेटर है, ए एंड लगा हुआ है, तो इसने क्या करना है? वैल्यू को ट्रू कर देना है। तो पहले आप ब्रैकेट वाला पार्ट सोल्व करेंगे, ये याद रखें। ये 8 वेरिएबल्स हैं इसकी जो रिप्रेजेंट कर रही हैं। जनरल ट्रूथ टेबल फॉर n वेरिएबल्स विल हैव टू कीप आर n लाइंस, द यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स इन दिस एक्सप्रेशन इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ, ये जो चीज़ आपकी लिखी है ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट सेम एज दिस, ये याद रखिएगा, ये ऐसे नहीं काम करेगा, अदरवाइज़ ये लॉजिक गलत हो जाएगी। अगर आपको इस तरह सिचुएशन दी है तो आपने उसको वैसे ही सॉल्व करना है। दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट। टू अवॉइड एम्बिगुइटी द लॉजिकल ऑपरेटर आर असाइंड प्रेसिडेंस। ठीक है जी, तो हम प्रेसिडेंस रूल को अप्लाई करते हैं। आपको भी पता है कि प्रेसिडेंस रूल क्या होता है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जैसे बहुत मास रूल कहते हैं। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को लेके चलते हैं। तो ऑर्डर क्या कहता है आपका प्रेसिडेंस का? ये आपके ऑपरेटर्स हैं, सामने हैं आपके। पहले नॉट एंड और इम्प्लाइज इफ़, ये एक तरीका कार है। लेकिन अगर बज़ाहिर इसके अंदर अब जो है ब्रैकेट आ गई है तो पहले बेटा ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। नॉट ए और नॉट बी एंड सी, तो फिर हमने इसको सीक्वेंस वाइज ही चलना है। दी नॉट ऑपरेटर हैज़ अ ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंस, मीनिंग दैट इट इज़ मोस्ट क्लोजली टाइड टू इट्स सिंबल। सो एंड हैज़ अ ग्रेटर प्रेसिडेंस देन और ऑपरेटर, विच मीन्स दैट दी सेंटेंस अबव कैन बी एक्सप्रेस एज। तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो आपका नॉट ऑपरेटर है इसको पहले सॉल्व करना। देखिए जी, ब्रैकेट्स हैं, आपका योर ऑपरेटर है, एंड देन आपका फिर ये बी को, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने पहले इसको सॉल्व करना है। अब पहले जो वैल्यू सॉल्व होंगी ना वो ये वैल्यू होंगी। पहले बी सॉल्व हुआ, ठीक है, बी की वैल्यू होगी, फिर ये ब्रैकेट के अंदर था, अब इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, फिर आपकी एंड पे ये जो और ऑपरेटर है ये वाला बचेगा। दिस इज सेम एज दिस, तो ये इसके भी इक्वल होता है। रेदर देन दिस ये हम नहीं लिख सकते। ओके जी, यहाँ पे अब आगे जो कंसेप्ट आता है वो है टॉटोलॉजी। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। अब ये क्या हुआ? ए और नॉट ए। अब नॉट ए पहले सॉल्व हुआ, ठीक है, फॉल्स थी तो ट्रू होगी। ए और ए, ठीक है, ये उसकी वैल्यू ट्रू थी ना, तो वो ट्रू ट्रू हो गई, क्योंकि ए और मतलब ट्रू ट्रू होगी दोनों साइड पे, तो ए की वैल्यू क्या है? ट्रू होती है। अब ये भी ट्रू ही होगी बिकॉज इसने फॉल्स कर दिया। और ए में तो आपको पता है और ऑपरेटर क्या कहता है, कोई भी एक वैल्यू जो है वो ट्रू होगी तो आपकी आउटपुट ट्रू आएगी। दिस ट्रूथ टेबल हैज़ अ प्रॉपर्टी दैट वी हैव नॉट सीन बिफोर द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ए और नॉट ए इज़ ट्रू regardless of the value of a. An expression like this that is always true is called the tautology. So आपका जो expression है इस तरह का, उसका result output जो है वो true आए, तो this concept is called the tautology. If a is a tautology we write, इस तरह के सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये बार जो लाइन आती है और ऑपरेटर की, वो जो शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं वो, और उसके साथ इक्वल का बटन। Tautologies may seem like rather uninteresting entities, but in fact they are extremely useful for logic
A logical expression that is tautology is often described as being valid. A valid expression is defined as being one that is true under the interpretation. So ये डिपेंड करता है, तो ऑलवेज ये ट्रू होता है और ये स्टिल ट्रू ही रहेगा. For example, the following statement are all valid. If Weibel is true, then Weibel is true. Either Weibel is true or Weibel is not true. इन दी लैंग्वेज ऑफ लॉजिक वी कैन रिप्लेस वीबल विद द सिंबल ए. तो हम उसको ए के साथ रिप्लेस कर रहे हैं. इन विच दीज टू केसेस हम इसको कैसे लिखेंगे? ए इम्प्लाइज टू ए. ठीक है, अब ए जो है इम्प्लाइज कर रहा है क्योंकि ये सिचुएशन ये थी कि अगर वीबल ट्रू है तो देन, बिकॉज कहाँ से पता चला इम्प्लाइज आ रहा है? इफ़ देन से पता चला कि यहाँ पे इम्प्लाइज आ रहा है. ठीक है, तो आइदर वीबल इज़ ट्रू और वीबल इज़ नॉट ट्रू. और ये अब कहाँ से पता चला कि ये आएगा आइदर वीबल इज़ ट्रू, तो यहाँ से पता चला, और वीबल इज़ नॉट ट्रू, तो ये आपके पास टोटोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया. इफ़ एन एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स इन एनी इंटरप्रिटेशन इट डिस्क्राइब एज बीइंग कॉन्ट्राडिक्टरी. द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर कॉन्ट्राडिक्टरी. ए एंड नॉट ए. ए और नॉट ए implies to ए एंड नॉट ए. It doesn't matter what A means in these expression, the result cannot be true. Some expression are satisfiable but not valid. कुछ जो expression होते हैं वो satisfiable होते हैं लेकिन वो true नहीं लिखे होते. This means that they are true under some interpretation but not under all interpretation. The following expressions are satisfiable. जैसे कि E और B, A and B, or not C and E implies to D and E. A contradictory expression is not clearly not satisfiable, so described as the being unsatisfiable. हर चीज़ की हमें नहीं समझ आ रही तो ये unsatisfiable होता है. ओके स्टूडेंट्स, ये बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देख लेंगे. होप सो आप लोगों को ये लॉजिकल ऑपरेटर नॉट एंड और इम्प्लाइज और टोटोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली समझ आ गया होगा. तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करें. ये चीज़ें तो प्रैक्टिस से ही आएंगी. ओके जी स्टूडेंट्स, गुड लक. अल्लाह हाफिज़.